हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को ब्राइट फ्यूचर लाइव में। साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं दैनिक जीवन में रसायन विज्ञान से 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यह बुक जो है वह एसके झा सर पब्लिकेशन का है। इस बुक में प्रीवियस ईयर के अलावे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया गया है, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है कि एंटीबायोटिक दवाइयाँ किसके विरुद्ध प्रभावी होती है। तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ केवल जीवाणु संक्रमण के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी बैक्टीरिया के साथ इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एंटीबायोटिक नहीं है। तो एस्पिरिन एक नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है। इसका उपयोग दर्द निवारक के लिए किया जाता है, जैसे कि सिर दर्द हो गया, बदन दर्द हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी 2019 में पूछा गया है कि एंटीसेप्टिक का प्रयोग किया जाता है। तो एंटीसेप्टिक का प्रयोग खुले घाव पर किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है डिसइंफेक्टेड का प्रयोग किया जाता है। तो डिसइंफेक्टेड का प्रयोग फर्श व नालियाँ में क्यों जाती है, क्योंकि यह जीवाणु और वायरस को मारता है, जिससे संक्रमण का खतरा कम हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है साबुन का जलीय घोल होती है। तो साबुन का जलीय घोल क्षारीय होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। साबुन का जलीय घोल का पीएच मान 9 से 11 के बीच होती है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कठोर जल में साबुन कम प्रभावी क्यों होती है। तो कठोर जल में साबुन कम प्रभावी होती है क्योंकि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम का लवण पाया जाता है, जो साबुन के साथ प्रतिक्रिया करके अघुलनशील अवक्षेप या मेल का निर्माण करती है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है डिटर्जेंट साबुन की अपेक्षा अधिक प्रभावी क्यों होती है। तो डिटर्जेंट साबुन के अपेक्षा अधिक प्रभावी होती है क्योंकि डिटर्जेंट सल्फोनिक एसिड का लवण होते हैं, जिससे वह कठोर जल में अच्छे से काम करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है दर्द निवारक दवा का उदाहरण कौन सी है। तो दर्द निवारक दवा का उदाहरण पैरासीटामोल है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है एंटीपायरेटिक दवाइयाँ का उपयोग किया जाता है। तो एंटीपायरेटिक दवाइयाँ का उपयोग बुखार को कम करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है एंटीहिस्टामिन दवाइयों का प्रयोग होती है। तो एंटीहिस्टामिन दवाइयों का प्रयोग एलर्जी को कम करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एंटीसेप्टिक का उदाहरण है। तो डिटोल एंटीसेप्टिक का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक में मुख्य अंतर क्या होती है। तो डिसइंफेक्टेंट को जीवित ऊतकों पर नहीं लगाते हैं, बल्कि एंटीसेप्टिक को लगाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन दर्द निवारक नहीं है। तो पेनिसिलिन दर्द निवारक नहीं है क्योंकि पेनिसिलिन का उपयोग जीवाणु संक्रमण इलाज के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाती है। साबुन का मुख्य कच्चा पदार्थ कौन सी है। तो साबुन का मुख्य कच्चा पदार्थ वसा, तेल और क्षार है, तो ऑप्शन नंबर बी और डी सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है साबुन की सफाई क्रिया आधारित है। तो साबुन की सफाई क्रिया मिशेल बनाना और पाइसीकरण सिद्धांत पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है
क्योंकि इमल्सिफिकेशन को हिंदी में पाइसीकरण कहते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डिटर्जेंट का रासायनिक नाम संबंधित है। तो डिटर्जेंट का रासायनिक नाम सल्फोनेट लवण से संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एंटीऑक्सीडेंट है। तो विटामिन सी ऑक्सी एंटीडेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का कृत्रिम मिठास सैकरीन का उपयोग किया जाता है। तो कृत्रिम मिठास सैकरीन का उपयोग मधुमेह रोगियों के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है टूथपेस्ट में प्रयुक्त पदार्थ दांतों को सड़ने से बचाता है, तो वह है फ्लोराइड। फ्लोराइड का उपयोग टूथपेस्ट में किया जाता है जो दांतों को सड़ने से बचाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक दवाइयाँ का अत्यधिक प्रयोग करने से क्या होती है। तो एंटीबायोटिक दवाइयाँ का अत्यधिक प्रयोग करने से हानिकारक हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर का, वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि निम्न में से कौन एंटीपायरेटिक दवा है। तो एंटीपायरेटिक दवा हम लोग किसको बोलते हैं, तो पैरासीटामोल को बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है डिटर्जेंट कठोर जल में अधिक प्रभावी होती है, क्यों। तो डिटर्जेंट कठोर जल में अधिक प्रभावी होती है क्योंकि यह घुलनशील लवण नहीं बनाते हैं, सीधे यह घुलनशील लवण बनाते हैं जैसे कि साबुन का निर्माण करते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का निम्न में से कौन जीवाणुनाशक है। तो जीवाणुनाशक डिटॉल है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है एलर्जी में प्रयुक्त दवा कहलाती है। तो एलर्जी में प्रयुक्त दवा एंटीहिस्टामिन कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन कृत्रिम मिठास नहीं है। तो सुक्रोज कृत्रिम मिठास नहीं है क्योंकि यह प्राकृतिक मिठास है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है साबुन का जलीय घोल लाल लिटमस को क्या करती है। तो साबुन का जलीय घोल जो होती है वह कैसी होती है, तो क्षारीय होती है, तो वह लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है डिटर्जेंट और साबुन दोनों की सफाई क्रिया आधारित है। तो डिटर्जेंट और साबुन दोनों की सफाई क्रिया इमल्सिफिकेशन पर आधारित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर का निम्न में से कौन एनाल्जेसिक है। तो एनाल्जेसिक का हिंदी होती है दर्द निवारक, तो एस्पिरिन कैसी है, दर्द निवारक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है एंटीसेप्टिक का सामान्य प्रयोग किए जाते हैं। तो एंटीसेप्टिक का समान तरह उपयोग जो किए जाते हैं वह जीवित ऊतकों पर किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है डिसइंफेक्टेंट का उदाहरण क्या है। तो डिसइंफेक्टेंट का उदाहरण जो है वह फिनाइल है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एंटीबायोटिक दवा है। तो पेनिसिलिन को एंटीबायोटिक दवा कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है एंटीसेप्टिक का प्रयोग किया जाता है। तो एंटीसेप्टिक का प्रयोग जीवित ऊतकों पर किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो डिसइंफेक्टेंट का प्रयोग जीवित ऊतकों पर नहीं किया जाता है, बल्कि नलियों में, फर्श पर और शौचालय में इसका उपयोग किया जाता है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन एंटीपायरेटिक दवा है।
तो एस्पिरिन एक एंटीपायरेटिक दवा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, साबुन की सफाई क्रिया आधारित होती है। तो साबुन की सफाई क्रिया इमल्सिफिकेशन पर आधारित होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, डिटर्जेंट किस कारण कठोर जल में भी कार्य करती है। तो डिटर्जेंट कठोर जल में भी कार्य करती है घुलनशील लवण के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एंटीऑक्सीडेंट है। तो विटामिन सी को एंटीऑक्सीडेंट के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाती है। कृत्रिम मिठास सैकरीन का उपयोग किया जाता है। तो मधुमेह रोगियों में इसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एनाल्जेसिक दवा है। तो एनाल्जेसिक दवा जो है वह एस्पिरिन है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, एलर्जी के उपचार में प्रयुक्त दवा क्या कहलाती है। तो एलर्जी के उपचार में हम लोग किस दवा का यूज करते हैं। तो एंटीहिस्टामिन दवा का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाता है। किस अभिक्रिया से बनती है। तो साबुन साबुनीकरण अभिक्रिया से बनती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में सेपोनिफिकेशन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, डिटर्जेंट समायनत बने होती है। तो डिटर्जेंट समायनत किससे बनी होती है। तो सल्फोनेट लवण से बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, डिटॉल किस श्रेणी में आती है। तो डिटॉल एंटीसेप्टिक श्रेणी में आती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एंटीबायोटिक नहीं है। तो एंटीबायोटिक एस्पिरिन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 45 नंबर का, कौन सी दवा बुखार कम करने में प्रयोग होती है। तो वह दवा का नाम क्या है। तो एंटीपायरेटिक है। एंटीपायरेटिक दवा का उपयोग बुखार को कम करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। विटामिन ई किस श्रेणी में आती है। तो विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के श्रेणी में आती है। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि विटामिन सी और विटामिन ए किस श्रेणी में आती है। तो एंटीऑक्सीडेंट की श्रेणी में आती है। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, साबुन का जलीय घोल लाल लिटमस को क्या करता है। तो साबुन का जलीय घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, डिसइंफेक्टेंट का उदाहरण क्या होती है। तो डिसइंफेक्टेंट का उदाहरण फिनाइल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है। अब हम लोग देखते हैं 49 नंबर का, कृत्रिम मिठास सैकरीन सुक्रोज से लगभग कितना गुना मीठी होती है। तो 300 से लेकर 500 तक। तो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। तो 300 इसका सही आंसर हो जाती है। क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक दवाइयाँ का अन्य आवश्यक उपयोग करने से क्या होती है। तो हानिकारक होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाती है।